हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोल ओरिएंटेड क्लासेस। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। उसी में हमने शुरू किया एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए थे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्यौहार से जुड़ी है। हमारे ऑप्शंस हैं जन्माष्टमी, दशहरा, होली या महाशिवरात्रि। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, जन्माष्टमी में मिट्टी के बर्तन को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं गोलकुंडा, बरार, बीदर या फिर अहमदनगर। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, बरार। जो हमारी इमाद शाही वंश है वो बरार राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं कि जो हमारा बहमनी साम्राज्य था वो 1347 में उसकी स्थापना हुई थी और 1527 तक चला था, और इसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। तो इसे आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह ने की थी। तो जब हमारा बहमनी साम्राज्य का जब विघटन हो गया था तब ये 5 राज्यों में विघटित हो गया था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। तो जो अहमदनगर की स्थापना थी वो निजाम शाही डायनेस्टी ने की थी, और जो बीजापुर की स्थापना है वो आदिल शाही डायनेस्टी ने, गोलकुंडा की कुतुब शाही ने, और बरार की इमाद शाही और बीदर की बरीद शाही ने। तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट आप सभी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं इसी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है। हमारे ऑप्शंस है राउरकेला इस्पात संयंत्र, सेकंड ऑप्शन है भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, थर्ड ऑप्शन है सेलम इस्पात संयंत्र, या फिर फोर्थ ऑप्शन विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड। तो हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, राउरकेला इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का, ये हमारा पड़ता है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्न में से किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हमारे ऑप्शंस हैं भारत व्यंजनों को दुनिया के सामने लाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है गुजरात में आपदा राहत कार्य के लिए, थर्ड ऑप्शन है भारतीय समाज के अध्ययन में विशेषज्ञता के लिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन कथक को विश्व स्तर पर पढ़ाने और प्रचारित करने के लिए। अगर किसी को भी ये पता हो कि जो हमारी कमलिनी और नलिनी अस्थाना है ये हमारी कथक से रिलेटेड है तो वो इसके आंसर पर पहुंच सकता है आसानी से। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4, कथक को विश्व स्तर पर पढ़ाने और प्रचारित करने के लिए कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं कि कथक के और एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी, ईश्वरी प्रसाद और कुमुदनी लकिया। ये सभी कथक के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। हमारे ऑप्शंस हैं भाग 6, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। तो हमारा सही ऑप्शन है भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो शामिल हैं, भाग 4 ऑप्शन नंबर 3। तो जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्टिकल 36 से 51 तक हैं जो कि हमारा आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गोर्टर और एफ ग्रैंडल ने किस वर्ष में वसा लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए। हमारे ऑप्शंस हैं 1945, सेकंड ऑप्शन है 1962, थर्ड ऑप्शन है 1910 या फिर फोर्थ ऑप्शन 1925। तो हमारा सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन 1925 में ई गोर्टर और एफ ग्रैनल्ड ने वसा की सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध निवेश व मूल ह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? शुद्ध निवेश और मूल ह्रास का योग। हमारे ऑप्शंस हैं व्यक्तिगत आय, सेकंड ऑप्शन है सकल निवेश, थर्ड ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद या फिर फोर्थ ऑप्शन निजी निवेश। तो जो हमारा शुद्ध निवेश और मूल ह्रास का योग है वो कहलाता है सकल निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था, वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। हमारा सही ऑप्शन है केरल। जो हमारा मोपला विद्रोह हुआ था वो केरल में हुआ था और वो हुआ था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की विशेषता रही हैं? हमारे ऑप्शन है फसल उत्पादकता में उछाल, सेकंड ऑप्शन है व्यावसायिक खेती में निर्वाह खेती की ओर झुकाव, सी ऑप्शन है रकबे में वृद्धि। हमारे जो ऑप्शंस हैं केवल ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है, या फिर थर्ड ऑप्शन केवल बी और सी, या फिर सभी सही हैं। तो हमारा इसका सही आंसर है हरित क्रांति की जो विशेषता है वो फसल उत्पादकता में उछाल और रकबे में वृद्धि है। जो हमारा व्यवसायिक खेती से निर्वाह खेती की ओर झुकाव, ये हमारी हरित क्रांति की विशेषता नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम, इसमें हमें मिलान करना है कॉलम ए और कॉलम बी का। तो हमें इसमें दिया गया इधर ये जेलीफिश, तो ये जो जेलीफिश होती है वो सिलेट्रेट की में आती है, यानी ऑप्शन नंबर डी, जेलीफिश सिलेट्रेट में आएगी। जो क्रेफिश होती है वो कीट में आती है। मतलब ये हो गया फर्स्ट में डी, सेकंड में आया सी, और हमारी जो वेल मछली है तो ये तो सभी जानते होंगे कि जो वेल मछली होती है वो स्तनपायी में होती है, तो हो गया थर्ड का बी, और डेविल फिश होती है मोलस्का में, और फोर्थ का ए। तुम्हारा क्या है बना इसमें DCBA, डी से स्टार्ट ही हमारा एक ही ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर 4, तो यही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन हैं नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, विश्व बैंक या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन है जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो हमारा नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ओरु जाति, ओरु मातम, ओरु दैवम मनुष्यानु, मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की वकालत की थी? ये आप याद रखेंगे, मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की संकल्पना हमारी दी थी नारायण गुरु ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए SSC के एग्ज़ामों के लिए जो हमारे सेंसस के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप सभी सेंसस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं उन्हें ज़रूर देख के ज़रूर जाएं। इसका हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश या फिर फोर्थ ऑप्शन बिहार। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया जनसंख्या के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। इसके एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो हमारा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन है वो 17.5% ऑफ द वर्ल्ड है, और स्टेट में अगर हम बात करेंगे तो हाईएस्ट यूपी की है, लोवेस्ट सिक्किम की है। यही अगर यूटी की बात करेंगे तो हमारी हाईएस्ट दिल्ली की पॉपुलेशन है, लोएस्ट लक्षद्वीप की है। यही अगर हम डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो हाईएस्ट थाने की है और लोएस्ट दिबांग वैली की है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। आप ये स्टेट और ये यूटी वाला ज़रूर ध्यान में रखें, डिस्ट्रिक्ट वाला आप बस देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानी विक्टर फ्रॉज हेस निम्नलिखित में से किस खोज के लिए मशहूर हैं? हमारे ऑप्शन है ब्रह्मांडीय विकिरण, सेकंड ऑप्शन है क्वांटम सांख्यिकी, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मांड का विस्तार, फोर्थ ऑप्शन है अतिचालकता का सिद्धांत। तो जो हमारे भौतिक विज्ञानी हैं विक्टर फ्रॉज हेस ये हमारे ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज के लिए मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण
स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया था? हमारे ऑप्शंस हैं जून 1798, अप्रैल 1796, मार्च 1795 या फिर मई 1797। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर 1 जून 1798 में जो हेनरी कैवेंडिश हैं उन्होंने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मापन का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक पैरालंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था? हमारे ऑप्शन है टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र, भारत में आयोजित 140वें सत्र, लुसाने में आयोजित 137वें सत्र या फिर बीजिंग में आयोजित 139वें सत्र। तो हमारा सही ऑप्शन है जो टोक्यो में आयोजित 138वां सत्र हुआ था उसमें हमने ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीतों की पुनर्स्थापना के लिए कार्य योजना के पहले चरण में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते छोड़े गए थे? हमारे ऑप्शन हैं 10, 8, 12 या 6। तो हमारा सही ऑप्शन है 8 चीते छोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होलोंगिलो ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को किसके रूप में मंजूरी दी है? तो हमारा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसका आंसर डायरेक्ट देखेंगे तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 डोनीपोलो हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 की संतोष ट्रॉफी जीती थी? तो इसका सही ऑप्शन था केरल। ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी या फिर पद्मश्री। तो हमारा सही ऑप्शन है पद्म विभूषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें 1986 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था पंडित बिरजू महाराज को, जो कि कथक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? हमारा पॉइंट दिया गया है परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल संख्या के 1/3 पर निर्धारित की गई है, ये सही है हमारा। परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित की गई है, ये भी सही है। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये भी हमारा सही है। राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनयन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये हमारा गलत है। तो अतः हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 केवल A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग कितने श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं? तो हम इसका सिर्फ आंसर देख लेते हैं 28 करोड़, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करना है हमें कि उसे क्या कहा जाता है पश्चिमी हिमालय में। हमारे ऑप्शन है गुल, सेकंड ऑप्शन है खड़ीन, थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन है जोहर। तो हम पश्चिमी हिमालय में जो जल संचय उसे हम गुल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राज्यवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? हमारे ऑप्शन है डियोडोरस सेलुकस, सेकंड ऑप्शन है मेगस्थनीज, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रैम्बो, फोर्थ ऑप्शन है प्लिन। तो हमारा सही ऑप्शन है मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी जो कि मौर्य राजवंश के शासन के समय का भारत का वर्णन करती है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बाजी कहा जाता था? उन्होंने 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बड़ी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। हमारे ऑप्शंस हैं जाकिर हुसैन, सेकंड ऑप्शन है अल्लाह रखा, थर्ड ऑप्शन है फजल कुरैशी या फिर फोर्थ ऑप्शन तौफीक कुरैश। तो हमारा सही ऑप्शन है अल्लाह रखा। अल्लाह रखा को ही अब्बाजी कहा जाता था। उन्होंने 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बड़ी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था।
इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि ये तबला से रिलेटेड थे हमारे उस्ताद अल्लाह रखा खां। तो इसके एक्सपोनेंट देख लेते हैं जो कि एसएससी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं। जैसे उस्ताद अल्लाह रखा खां हो गए, उनके बेटे जाकिर हुसैन हो गए, बहकराम घोष या फिर इन्हें विक्रम घोष भी कहा जा सकता है, और निखिल घोष हो गए, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, अनोखी लाल मिश्रा हो गए, पंडित स्वपन चौधरी। ये सभी हमारे तबला के एक्सपोनेंट हैं, इन्हें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये सभी हमारे तबला के एक्सपोनेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एसएससी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो चलिए, हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आने वाले एसएससी एग्ज़ाम में ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इन्हें ज़रूर देख कर जाएँ। इसमें से आपको कई क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।